वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मूयन्ति यत्सूर्यः। तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोचितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्वरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् यं प्रवजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनि मानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कल हम लोगों ने महात्म्य की चर्चा करी। महात्म्य ही चल रहा है काफी। मैंने सोचा था कल मैं उसको समाप्त कर दूंगी, संहार कर दूंगी, लेकिन हुआ नहीं कल, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं तो पढ़ करके यूं ही स्टोरी जैसा बोल करके फिनिश करने में मजा नहीं आता। तो हर जगह रुक करके उसको समझना और उसको अपने अंदर उतारना, ये मेन गोल है। तो होपफुली आज हम लोग इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कल आप लोगों को याद होगा 2 श्लोकी जो भागवत थी गोकर्ण जी की, हमने उस पर चर्चा करी थी और उन्होंने अपने पिताजी को ज्ञान दिया। क्या क्या ज्ञान दिया था? एक कि आप ये जो ममता में लगे हुए हैं, इस ममता से अपने मन को हटाइए और वन की तरफ जाइए और वन में जाकर के सदा संतों की, साधुओं की सेवा कीजिए। किसी के गुण और किसी के दोष को मत देखिए, हमेशा अपने मन को कथा रस में लगा के रखिए और कथा रस का निरंतर पान कीजिए। इस प्रकार हमने पर कल कथा सुनी और वहां पर हमने कल उसको रोका था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जो है 6वां अध्याय सप्ताह यज्ञ की विधि। हाँ, कथा के एंड में और एक बात, भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, ये हमको भूलना नहीं है। कथा की सबसे जो बड़ी महात्म्य है या महिमा है, कथा क्यों करते हैं, सबसे ये सरल रास्ता है। तो ये इसका महात्म्य हमको भूलना नहीं है। कथा करते करते साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो किनको प्रकट होते हैं? आपको गोकर्ण उपाख्यान में 2 बार कथा कही गोकर्ण जी ने, तो वो भी सार हमको लेना है। क्यों? पहली बार जब कथा करी तो केवल धुंधुकारी के लिए विमान आया था, बाकी लोग नहीं मुक्त हो पाए थे, नहीं जा पाए थे। तो गोकर्ण जी ने पूछा उन विष्णु दूतों से कि केवल इनके लिए क्यों, सबने कथा करी, बाकियों के लिए क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा श्रवण भेद के कारण, कि सुन सब रहे थे लेकिन जितनी तन्मयता से ये मनन कर रहा था धुंधुकारी, उस बांस में था धुंधुकारी, हवा के रूप में बैठा हुआ था, प्रेत के रूप में, और बांस पटी थी, धुंधुकारी वहां से निकला था। जब वहां से निकला था तो उसे भगवान कृष्ण जैसा ही उसको फॉर्म मिल गया था। तो इतनी तन्मयता से उसने कथाएं सुनी थी। जब भक्त भगवान के बारे में सुनता है ना, तो उसका रूप रंग भाव 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 सब भगवान जैसे हो जाता है। उसके अंदर भगवान भगवान वाले गुण, जो अच्छे गुण है, सदगुण, वो प्रकट होने लगते हैं। तो ये तो भक्तों की हालत है। यहाँ पर तो प्रेत के बारे में बात हो रही थी। धुंधुकारी का जीवन कैसा था? पाप में जीवन, पूरा पाप में, जिसने अपने माता पिता को निकाल दिया घर से और न जाने कितनों को सताया, धन के पीछे पागल, वेश्याओं ने उसको मार दिया। मारा भी कैसे? उसको जला जला के मारा है। तो जब वो जला जला के मारा तो प्रेत योनि में भी वो जल ही रहा था। ऐसे धुंधुकारी को उसने तन्मयता से सुनी कथा, गोकर्ण जैसे महात्मा से। गोकर्ण ने अपने पिता को भी मुक्त किया था, आत्मदेव को भी मुक्त किया था, भागवत 2 श्लोकी भागवत सुना करके। और इनके लिए जब भागवत कथा की तो ये भी मुक्त हो गए।
लेकिन बाकी के लोग मुक्त नहीं हुए श्रवण भेद के कारण। मैंने आप लोगों से हमेशा कहा 3 चीज होती है श्रवण में, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। कल भी ये बात जब हम श्लोक पढ़ रहे थे तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन उसकी चर्चा हुई। सुनना है कथाओं को, उसके सार को समझना है, उस पर मनन करना है और उसको जीवन में अप्लाई करना है। मैं मतलब जब पहले हम कभी भागवत कथा में कभी सुनती थी, मैं भागवत कथा हमारे देश में हर जगह होती है, सप्ताह कथा। तो बहुत सारी मैंने लेडीज को देखा है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो लोग बड़े श्रद्धा के साथ भागवत कथा में जाती थी। उनको स्टोरीज तो पूरा पता होता था, कभी बुक खोल करके वो पढ़ती नहीं है, लेकिन स्टोरीज उनको सब पता होता है। उनके साथ बैठे तो कोई भी स्टोरी शुरू कर दो भागवत की, एंड दे आर लाइक हाँ हाँ हमको पता है, हमने सुना था, और वो कुछ फ्रेजेस भी इतने बता देंगी। तो मैं कई बार दंग होती थी, अरे इनको सब पता है। लेकिन उनके जीवन में जिस प्रकार से उन कथाओं को उतारना चाहिए वो उतार नहीं रहे थे, स्वभाव में वो परिवर्तन नहीं दिखता था, कहीं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखता था, बट जैसा होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता था भागवत पढ़ा है किसी ने तो उसका स्वभाव अच्छे से अंदर से परिवर्तन हो जाना चाहिए। वो परिवर्तन उतना दिखाई नहीं देता, स्टोरी लेकिन उनको पूरी पता होती थी। तो जब मैं पढ़ने लगी, स्टोरी तो मैं सुनती, लेकिन मुझे ट्रेनिंग दी है सार लेने की। तो स्टोरी सुनना, उन कथाओं को सुनना और सार लेना, ये 2 चीज है। तो उस पर मनन करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा। तो मनन कैसे करेंगे? स्टोरी तो सुनी, सुन करके यहाँ से निकल गई, तो उसके लिए हमको स्वाध्याय करना और बुक खोलना, उस बुक को खोल करके पढ़ना। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट की है कि अपनी अपनी प्लीज अपनी अपनी कॉपीज खरीद लीजिए। जिसने नहीं खरीदी हो अभी भी, जब हो, मतलब ये क्लास चलेगी, लंबी चलेगी, उसके पहले अपनी अपनी कॉपीज आप लोग खरीद लेना। क्यों? आपने देखा होगा मैं बुक से पढ़ती हूँ, फिर मैं उन श्लोकों पे रुकती हूँ। ये मेहनत क्यों कर रही हूँ? बड़ा आसान है मेरे लिए, बुक ऐसी साइड में रखना और कथाकारों जैसे कथा कहना और निकल जाना। विद इन 1 month आई फिनिश द एंटायर थिंग। लेकिन मैं नहीं चाहती वैसा। मैं चाहती हूँ आप लोग मनन करें, आप लोग जो श्लोक पे हम रुकते हैं उस श्लोक को मार्क करें। कई बार आपने देखा होगा मेरा येलो मार्कर के साथ मैं पेजेस भेजती हूँ आपको, there's a reason। कभी भी आप बुक खोलें, वो येलो मार्कर आपके पास है, आप अपने बुक पर भी कर लीजिए, उसको पढ़िए, उन श्लोकों को पढ़िए, उस पर मनन कीजिए। यही रीजन है कि मैं पन्ने एक एक पेजेस खोल खोल के स्टोरीज पढ़ पढ़ के सुनाती हूँ आपको। कई बार क्या होता है, नाम जप, नाम जप देखो सभी चीज का सार है नाम जप। एवरीथिंग जो भी हम कर रहे हैं वो आपको इंस्पायर करे जप के लिए। लेकिन मैंने ये भी देखा है बहुत ज्यादा जप करने से थकान आने लगती है। कई लोगों का मन जप में सरलता से लगता नहीं है, लेकिन कथाओं में मन लगता है, सुनने में मन लगता है। जब आप लोग कभी कुछ सुनाते हैं मेरा सुनने में मन लगता है। जब मैं भगवत गीता में बोलती हूँ आप लोग श्लोक पढ़िए, आप लोग पढ़ते तो मुझे अच्छा लगता है सुनने में। तो ये नेचर है कथा का, भगवान की बातें कहना और सुनना, चर्चा करना, ये हम ह्यूमंस की नीड है, डिजायर है। हम संसार की बातें करते हैं, हमको 4 आदमियों से मिलना अच्छा लगता है, हम संसार की बातें करते हैं उनसे। ऐसे ही वो जो संसार की बातें हटा करके हम भक्तों के संग करें और बैठ करके भगवत चर्चा करें, वो अच्छा लगता है और वो मन को पवित्र करता है। तो जिस प्रकार से मैं कह रही थी, ये लेडीज सुनती थी कथा उनके जीवन में, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि बाद में जो मनन करना चाहिए वो मनन नहीं करते। जाते हैं, सुनते हैं, फिर निकल जाते हैं, यहाँ से सुनते हैं यहाँ निकल जाते हैं, या थोड़ा रह जाता है। लेकिन उसका जो सार है ये तो याद रहेगा, धुंधली आई थी, धुंधली थी, धुंधली का ऐसा स्वभाव था, आत्मदेव का ऐसा स्वभाव था, धुंधुकारी का ऐसा स्वभाव था, धुंधुकारी को मुक्ति मिल गई, ये कथानक याद होती है। लेकिन उस पूरे कथा में गोकर्ण जी ने कहा क्या वो याद नहीं रहता। क्योंकि वो अगर उसी पे मनन करना है, वो आप मनन करोगे तो जीवन आपका सुधर जाएगा। अन्य सगुण दोष मास उक्त्वा, एक लाइन है ना उसके अंदर, कितनी बड़ी बात है ये। ना किसी के दोष देखना है, ना किसी के गुण देखना है, जीवन निकल जाता है इसी में, केवल इसी को प्रैक्टिस करने में।
फटाक से हमको दूसरे को दोष दिखाई देते, फटाक से। अपनी तो गलती कहीं होती ही नहीं, हमारी कहीं नहीं होती हमारी गलती। वी आर ऑल परफेक्ट पीपल, हमको हमेशा ऐसा लगता है, और दूसरों में हमको हजारों दोष दिखाई देते हैं। लेकिन साधना का पहला नियम ही है दूसरों के दोष नहीं देखना। जो दोष है हमारे अंदर ही है, अपने अंदर ही दोषों के उनको निवारण करना, इंट्रोस्पेक्शन इंग्लिश में कहते हैं। और गोकर्ण जी ने एक बात और कही, गुण भी नहीं देखना। क्यों? क्योंकि अगर हम दूसरे के गुण और दोष देख रहे हैं तो अभी भी हमारी दृष्टि बाहर की तरफ है। अंतरात्मा, उस अंतर्यामी परमात्मा जो हृदय के अंदर, उसके पास नहीं गई। अभी भी हमारी दृष्टि कृष्ण को छोड़ करके किसी व्यक्ति के ऊपर है। गुणों का खान हमारे भगवान कृष्ण सगुण साकार रूप में खड़े हैं, हमारे मित्र, हमारे सखा। दृष्टि को ट्रेनिंग क्या देनी है? दृष्टि को ट्रेनिंग देनी है अपने परम मित्र सखा के साथ उसको देखने की। उनको छोड़ करके कहीं और दृष्टि जा रही है और उसमें गुण दिखाई दे रहे हैं, तो अभी साधना में परफेक्शन नहीं आई है। ये साधना की परफेक्शन है। और कोई व्यक्ति, एक तो हम उस कृष्ण को देखते हैं, फिर यदि हम किसी व्यक्ति को देखें तो उस व्यक्ति के अंदर भी वो कृष्णमय भाव आ जाए कि इसके अंदर भी कृष्ण है, तो हर एक के अंदर अच्छा ही दिखेगा आपको। और अगर बुरा देखना, क्योंकि हैबिचुअल हमारी आदत है ना, हम इंसान है, हमसे मिस्टेक्स होती हैं, वी आर प्रोन टू इट, ये हमारी कमियां हैं। तो हैबिट से हमको बुराई दिख जाए, तो भी जब आप साधना के पथ पर चलने लगते हैं और जब इन स्टेटमेंट्स को आप याद करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे वो आपकी आदत ये जो है ना कि दूसरे के अंदर बुराई देखना, वो भी छूट जाएगी। अपने आप को समझाना पड़ता है, क्या देख रही है तू, भगवान को देख, भगवान को देख, भगवान को देख, ये समझाना पड़ता है। तो ये मनन, इसको कहते हैं मनन। जहां भी बैठो सबके अंदर भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। ये बड़ा कठिन लगता है बिगिनिंग में। कोई लोग आपसे बहुत बुरा बिहेवियर करते हैं, उस समय पे भगवान, उसके अंदर भी भगवान को देखना बहुत बहुत कठिन है। लेकिन आपने अगर ये कर लिया तो आप सफल हो गए साधना में। यही तो एग्जामिनेशन है। तो ये प्रैक्टिस से होता है। जबान से किसी और के गुण दोष बोलने के बजाय जबान की ट्रेनिंग क्या है? क्यों दिया है भगवान ने मुंह? भगवान हाँ, दूर का है ना, इसलिए ऐसा स्वभाव, उसका वैसा स्वभाव। स्मिता जी, क्यों दिया है भगवान ने ये मुंह? भगवान ने जीवा दी है भगवान की बातें करने के लिए। भगवान ने जीवा दी है सत्संग कीर्तन करने के लिए। हाँ, इससे संसार की बातें कर करके जीवा को क्यों हो सकता वेस्ट करें? हेलो हेलो जी जी, आप तो और जीवा क्यों दी है? भगवान का प्रसाद करने के लिए। तो जो भी हमको अंग दिए गए, जो भी हमको ये इंद्रियां दी गई हैं, एवरीथिंग, भागवत कथा गुण कीर्तन इसी के लिए दी गई है। तो अन्य गुण दोष मां सूक्तवा, किसी और के गुण और किसी के दोष ये नहीं देखने चाहिए। तो ये अपने जीवन में उतारा तो आपने मनन किया, निधि ध्यासन किया। तो श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लोगों ने पहली बार गोकर्ण जी से कथा सुनी थी, तो जिन्होंने सुनी थी उन्होंने उसको अपने जीवन में ये सुना, श्रवण किया, मन निधि ध्यासन नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा इनको एक बार और सुना दो कथा, अब इनको समझ गया इनकी त्रुटि कहाँ हुई थी, अब इनको कथा एक बार और सुना। फिर गोकर्ण जी ने दूसरी बार कथा सुनाई, और दूसरी बार जब कथा सुनाई तो सब के सब कह रहे थे ना, वहां पर दुष्कर्म करने वाले भी जीव, उनको भी मुक्ति मिल गई, पक्षियों को मुक्ति मिल गई, कीट को मुक्ति मिल गई, जो भी थे वहां पर, पेड़ की मुक्ति मिल गई, सबको मुक्ति मिल गई। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए थे तो भगवान कृष्ण ने क्या किया था? भगवान कृष्ण ने गोकर्ण को गले लगा लिया था इतने प्यार से। क्यों नहीं लगाते भाई? ऐसा कोई है जिसकी जिसकी वजह से इतने लोग एक साथ मुक्त हो रहे हैं, तो उसको और क्या दिया जाए?
भगवान बोलते तू मेरा है, आजा मैं तुझे अब गले लगाता हूँ। तो भगवान ने उनको गले लगाया था, सबसे बड़ा पारितोषिक ये। तो ये है कथा की महिमा कि भगवान प्रकट हो ही जाते हैं, जो ध्यान से सुनता है उसको मुक्ति मिल जाती है। कल हम लोगों ने वही पढ़ा था कि प्रेत पीड़ा है वो समाप्त हो जाती है सप्ताह के। इससे पितरों को यदि आप सुनाते हैं वो भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सारे पाप जो है आपके वो क्षय हो जाते हैं, हृदय की ग्रंथि छिन्न हो जाती है, सारे आपके डाउट्स निकल जाते हैं, भगवान और साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये हमने कल किया। आज हम लोग 6 अध्याय पे चलते हैं, सप्ताह यज्ञ की विधि। ये आप लोग पढ़ लेना कुछ जो बिगिनिंग में हाउ टू डू इट, क्योंकि ये थोड़ा रिचुअलिस्टिक पार्ट है। पंडितों को पता होता है, यदि किसी को प्रॉपर करानी है तो कथाकार को बुलाएंगे, वो अपना पंडितों ने लेके आके कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि हम तो सात्विक तरीके से कथा के रस को लेने के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इस रिचुअल्स में इतना पढ़ती नहीं हूँ। हम लोग चैप्टर 6 के सीधा कुमारा उचू पे चलते हैं, विच इज श्लोक नंबर 69। वहां से हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे, 69 टिल द एंड। ठीक है, बाकी का आप लोग अपने टाइम पे पढ़ लेना। ऑलराइट, उसमें रिचुअल्स हैं बाकी के। कुमारा उचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्ति मुक्ति करे स्थिति। बहुत अच्छी बात है, भुक्ति मुक्ति करे स्थिति। ये मैंने ये श्लोक समझने जैसा है। सनकादि कहते हैं, नारद जी इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी, अब और क्या सुनना चाहते हो। श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष, भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। भोग मोक्ष, और जब हमने उद्धव जी की कथा पढ़ी थी, उद्धव जी की, वहां पर तो प्रेम साक्षात मिल जाता है भगवान का, विरह वेदना समाप्त हो जाती है। तो भोग और मोक्ष यहाँ कह रहे हैं क्योंकि ये गोकर्ण की कथा हमने करी थी, लेकिन उसके पहली वाली जो कथा करी थी उसमें भक्ति देवी साक्षात प्रकट हो गई थी, और जिसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है तो भगवान और प्रकट हो जाते हैं। तो देखो, गोकर्ण जी की कथा बताई है भोग और मोक्ष के लिए। क्यों बताई गई है? संसार में ज्यादातर जीव, मोस्ट ऑफ द जीव भोग की इच्छा रखते हैं, लेकिन कई बार जब आप भक्ति के रास्ते चलते हैं ना, तो कई स्पीकर्स को आप सुनेंगे तो मैंने देखा है ना, वो एक आपके अंदर ना थोड़ा सा एक अपराध की भावना डाल देते हैं, गिल्टी कॉन्शियस डाल देते हैं कि अरे आप तो भगवान से केवल सकाम इच्छाओं को मांग रहे हैं, तो फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं, ये सही नहीं है। तो कई बार मेरे पास कुछ लोग आते हैं ऐसे, अरे स्मिता जी ये सुना है भगवान के पास, ये तो पता है कि भगवान के पास निष्काम भाव से जाना है, लेकिन मैं क्या करूं, इतनी इच्छाएं हैं, तो किसके पास जाकर के मांगे, तो क्या सच में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ये सब प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर ये क्लैरिटी के साथ उन्होंने कह दिया, भैया तुम्हारी कोई इच्छा भी है ना, अगर भोग की भी इच्छा है ना, तो भी तुम भागवत पारायण करो, वो भी पूरा हो जाएगी। और केवल भोग की इच्छा पूरी उतनी नहीं है, उसके साथ साथ मोक्ष की भी इच्छा हो जाएगी। हमारे यहाँ ललिता देवी की पूजा होती है, ललिता त्रिपुर सुंदरी या दुर्गा माता की पूजा होती है। देवी की जब पूजा होती है तो कहते हैं देवी तो भोग देने वाली है, लेकिन ललिता त्रिपुर सुंदरी देवी का एक फॉर्म है जिनकी पूजा साक्षात राधा रानी के माता पिता, उनकी जो देवी थी जिसकी पूजा वो करते थे, वो ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में ये कहा गया है कि जब उनकी कोई भक्ति करता है तो एक हाथ में ललिता देवी के भोग है और एक हाथ में मोक्ष है, वो दोनों दे देती है, भोग और मोक्ष। तो ये जब कोई सुनते हैं, जब लोग, अच्छा ललिता देवी की पूजा करने से मोक्ष भी मिल जाता है, भोग भी मिल जाता है, तो तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ। और ये बात सेम चीज तो यहाँ भागवत में भी कह रहे हैं, सनकादि कह रहे हैं, कोई कुमार कह रहे हैं कि कोई अगर उस इच्छा से भी आ रहा है कि उसको भोग की इच्छा से भी यदि कोई भागवत पारायण करता है तो भोग उसको मिलता ही मिलता है, और उतना ही नहीं है, उसको मोक्ष भी मिल जाता है। ट्रस्ट की बात है। इतने बड़े महाजन कह रहे हैं, और किसको, मतलब किसकी बात सुने हम। कई बार लोग कहते हैं अरे भक्ति में जाएंगे तो है, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है ना। हमारे जब कथाएं पढ़े तो उसमें लिखेंगे एक गरीब ब्राह्मण था, यहाँ से शुरू करते हैं।
जब मैं एक भागवत को पढ़ने लगी, मुझे कहीं भी कोई गरीबी सच में नजर नहीं आई, मुझे सब एक से एक दिखे। अरे राजा प्रहलाद, राजा ध्रुव, राजा बलि, राजा परीक्षित, राजा, सब राजा। अच्छा, जहां ये सनकादि बैठे हैं, कुमारादि बैठे हैं और नारद जी जहां बैठे हैं, जहां इतने लोग बैठे होंगे, सत्र कर रहे होंगे, तो वो जगह में क्या भंडारा चलता होगा, कैसा धन, कैसा कैसा कुछ होगा। कहीं कुछ कमी है? हो ही नहीं सकती। कोई यहाँ पर कोई गरीब है ही नहीं। यहाँ पर विरक्त हैं, धनीमान होकर के भी विरक्त हैं, धनीमान होकर के भी निष्किंचन है, अकिंचन है सब। इनको भोगों की, जो विरक्त है उनको भोगों की इच्छा ही नहीं है, और जो विरक्त नहीं है उनको भोगों की इच्छा है, लेकिन उनको भी मुक्ति मिलने का साधन है यहाँ पर। कितनी अच्छी है ये सबके लिए। इट गिव्स अस, मतलब जो लोग है, मैं बोलती ना संसार में है, सबके पास इच्छाएं हैं। जब इच्छाएं भी हैं फिर भी आकर के भागवत पारायण करो, बहुत अच्छा लगेगा। भोग तो पूरी हो ही जाएगी, डिटैचमेंट आपको मिलेगा, भक्ति आपको मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा, धर्म काम अर्थ मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ है ये तो आपके पूरे होंगे ही होंगे। पंचम पुरुषार्थ जिसको हम प्रेम करते हैं वो भी आपको प्राप्त होगी केवल भागवत की कथाएं पढ़ते पढ़ते। कौन कह रहा है? सनकादि कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? नारद जी को कह रहे हैं। कितने बड़े भागवतों की हम वाणियां सुन रहे हैं। इतनी तो इसकी महिमा है, कितनी गाऊं? हर क्लास में महिमा ही गा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, शौनक जी, यो कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। यही मैंने अभी आपसे कहा ना, कथा करते करते आपकी भक्ति तरुण हो जाएगी, आपका ज्ञान जीवंत हो जाएगा, आपका वैराग्य पुष्ट हो जाएगा। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच आ गया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। नारद जी तो क्या थे, वो तो विरक्त संत है। उनको उनकी क्या इच्छा थी, वो तो भक्ति को रिवाइव करना चाह रहे थे कलियुगी जीवों के लिए। आपको याद होगा कथा की शुरुआत ही ऐसे कलियुगी हम जो जीव है, हमारी जो हालत है उसका डिस्क्रिप्शन से हुआ था। मंद सुबंध मंद बुद्धि हो, हम लोग मंद गति, कि हम लोग ऐसे, हम आप प्रमादपूर्ण जीवन जीते हैं, ना हमारे पास समय है, ना कुछ है, ना हमारा मन लगता है। ध्यान वगैरह की विधियां तो हमसे होने वाली नहीं है, यज्ञ तो हमसे होने वाले नहीं है, तप तो हमसे होने वाले नहीं है। हम वी हैव गिवन अप, वी हैव सरेंडर्ड। तो जीवों का ये हाल है कलयुग में कि भक्ति रानी परेशान थी, वो भी परेशान है। वृंदावन में थोड़ी तो जी है, लेकिन ज्ञान वैराग तो दूर ही दूर। क्यों भाई? सत्य, यज्ञ, तप, दान, ये सब खत्म हो गया है कलयुग में। तो इनके लिए सबसे सरल रास्ता ये नारद जी का ये जो था ना, जो अंदर की चाह कि जीवों के कल्याण के लिए जो सबसे सरलतम मार्ग है, उसका क्या किया जाए, उसके लिए क्या करें। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तो ठीक है, लेकिन मुक्ति मोक्ष की यदि किसको इच्छा है तो वो क्या करे, भोग की इच्छा है तो वो क्या करे। सबसे सरलतम मार्ग क्या दें जिससे जीवों का कल्याण हो जाए? सबसे सरलतम मार्ग, कथा सुनाओ, भगवत कथा सुनाओ। नारद जी और ये सनकादियों से सुन करके और भी इजी कर दिया, सप्ताह यज्ञ की विधि बता दी। मैं वृंदावन मतलब देखा है मैंने वहां पर लोगों को। मैं बरसाना गई थी मेरा सेकंड ट्रिप में, तो बरसाना में बैठी थी, मैं पूरे दिन बैठी थी मंदिर में, राधा रानी के मंदिर में, और बाजू में मेरे एक व्यक्ति था। तो इट सीम्स वो उसने वहीं पर रहता था, वो उसने 1 हफ्ता की मतलब पारायण करने का उसने व्रत लिया था, संकल्प लिया था। तो मैं बैठी रहती थी, वो भी बैठा रहता था बाजू में आकर के पूरे दिन। तो बाद में जब मैं चली जाती थी मैं तो शाम को, लेकिन वो वहीं सो जाता था मंदिर में। उसने पंडित से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मंदिर में सोने दो, तो मंदिर के बाहर एक टेरेस जैसा एरिया है, तो वो वहां सो जाता था। फिर सुबह उठता था, फिर वो लगा रहता था। जब भी मैं जितने दिन में गई मैं उसको देखती थी, और उसने 1 वीक में पूरा खत्म किया। मैं थी लास्ट डे पे, मैं वहां थी, फिर उसने सबको थोड़ा दान वान दिया था वहां पर।
तो ऐसे एक को नहीं, मैंने ऐसे कईयों को देखा है जो ये 1 हफ्ते का पारायण करते हैं। और हमने खुद ने यूएस में रह करके, यहाँ पर मेरे ग्रुप में कुछ लोग थे, तो हम सब ने खुद ने भी मिल करके ग्रुप में एवरी ईच एंड वन ऑफ अस हमने सप्ताह पारायण किया है। तो ये हम संकल्प ले सकते हैं और सप्ताह पारायण कर सकते हैं जब जब आपको करने की इच्छा हो। चलिए, नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूं, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पाप हरि भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई। सबसे बड़ा महात्म्य क्या है कथा का? श्री हरि की प्राप्ति। तो इसमें से आप लोगों को जो चाहिए, जिसको ज्ञान चाहिए ज्ञान मिलेगा, वैराग्य चाहिए वैराग्य मिलेगा, भक्ति चाहिए भक्ति मिलेगी, प्रेम तो मिलेगा ही। और प्रेम के प्राप्त होने से क्या होगा? श्री हरि की प्राप्ति। नारद जी को क्या हुआ? श्री हरि की प्राप्ति। वो उसी के लिए प्रसन्न है। तपोधनो, मैं श्री भागवत श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यो कह रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर श्री सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी श्री व्यासदेव के पुत्र है। तो आप लोगों को भी ये नाम याद हो गए होंगे अभी तक। तो सनकादि, चारुकुमार, नारद मुनि, फिर ब्रह्मा जी को तो खैर हम सभी जानते हैं, फिर व्यासदेव के बाद शुकदेव। चलिए, तो शुकदेव जी वहां पर प्रकट हो गए। कैसे प्रकट होते हैं? तत्राययो षोडश वर्षिकास्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमाः कथावसाने निजलाभ पूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतम शनैः शनैः। कितने सुंदर हैं सुखदेव जी। 16 साल की उम्र की ही लगते हैं हमेशा, 16 इयर्स। मैंने आपसे कहा था सुखदेव जी भगवान कृष्ण के ही स्वरूप है, लीला शुक है, उनको लीला शुक कहते हैं। जब राधा रानी अपने निवृत्त निकुंज में होती हैं, इनर मोस्ट निवृत्त निकुंज इज इनर मोस्ट कंपार्टमेंट, जहां पर वो और भगवान कृष्ण रहते हैं, वहां पर किसी को अलाउड नहीं है जाने के लिए। वो उनका अपना निजी घर है, निजी रूम, जहां पर वो दोनों अपना समय बिताते हैं प्रेम से। तो कभी कभी जब भगवान चले जाते हैं वहां से, तो राधा रानी को याद आती है उनकी कि कहाँ है भगवान। तो भगवान की कथा सुनाने के लिए ही कृष्ण को पता है कि राधा की क्या दशा हो जाती है, तो भगवान खुद ही एक शुक बन करके, पैरेट को तो अलाउड है इनर मोस्ट चैम्बर में, तो खुद ही शुक बन करके, और भगवान को यह देखना होता है कि राधा मेरे बारे में क्या सोचती है। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है राधा रानी के प्रेम को समझने में, सुनने में, जानने में। भगवान बोले, राधा रानी के अंदर की बातें तो मुझे तभी पता चलेगी जब राधा मुझसे बात करेगी। अब मैं ऐसे जाऊंगा तो बात नहीं करती है, मैं शुक बन के जाऊंगा तो बात करेगी। ये हमने कथा की थी। तो भगवान श्री कृष्ण पैरट बन जाते हैं, और पैरट बन करके उनके इनर मोस्ट चैम्बर में वहीं रहते हैं, और राधा रानी के लीला शुक है। तो राधा रानी उनको पैरट को ऐसे ले लेती हाथ पर, और बार बार ये क्या करते हैं, ये कृष्ण कथा कहते हैं, या कृष्ण और राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम की जो लीलाएं हो रही हैं, दिव्य प्रेम की जो लीलाएं होती हैं, उनको वो गा रहे हैं। इतने प्यारे लगते हैं जब गाते हैं। तो राधा रानी बड़े प्यार से चूम लेती है बड़ी खुशी से, जब उनको बड़ा प्यार आता है। हाँ, कितनी अच्छी कथा कही शुक तुमने। हाँ। तो अब ये सुखदेव है, लेकिन ये सुखदेव नहीं है, भगवान कृष्ण ही है। जो उनके अंतरंग प्रेम की लीलाएं हो रही हैं, जो प्रेम है, तो उनको तो प्रकट करना था। तो प्रकट करने के लिए सुखदेव के रूप में वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, लीला शुक है। लीला शुक के बाद वो सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं, व्यास देव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। ठीक है। तो जब सुखदेव अंदर आते हैं इस जगह में, इस सभा में, तो उनका जो डिस्क्रिप्शन दिया है एक लाइन में, क्या डिस्क्रिप्शन है? प्रेमणा पठन भागवतम शनैः शनैः। वो एंट्री ही मारते हैं तो भागवतम गाते हुए धीरे धीरे गा रहे हैं, शनैः शनैः, धीरे धीरे गा रहे हैं। उनके रोम रोम से भागवत के, मतलब भगवत चर्चा, भगवत कीर्तन निकल रहा है।
ये है सुखदेव जी। रोम रोम से प्रेमणा पठन भागवतम शनैहि शनैहि, रोम रोम से धीरे धीरे भागवत की श्लोक, भागवत की बातें सब निकल रही हैं। ऐसे हैं ये भागवत के वक्ता। आगे चल करके ये पूरा सुखदेव जी जाकर के पूरा भागवत परीक्षित जी को सुनाने वाले हैं। और अभी जब नारद मुनि की और सनकादियों की जब ये सत्र हुआ है, तो वहां पर सुखदेव जी ने एंट्री करी थी। चलिए, उरुतेजसं सद्य समुत्थाय दुर्महासनं, प्रीत्या सुरर्षितं पूज्य तत्सुखं, स्थितो वदत्सं शृणुत तामलां गिरम। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की आयु, आत्मलाभ से पूर्ण। ये ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म में ही रहते थे स्थित। ज्ञान रूपी महासागर संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। और सुखदेव जी कहने लगे, श्री शुक उवाच, निगमकल्पत्रो गलितं फलं, सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसं मालयम्, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये जब हम लोगों का जो प्रेयर शुरू होता है, क्लास शुरू होने के पहले जो प्रेयर्स बोलती हूँ, यही प्रेयर है उसमें। निगम कल्पत्रो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये मैं प्रेयर बोलती हूँ। उसके बाद जो सेकंड प्रेयर भी यही आता है, धर्म प्रोचित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम, श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, सद्योरिद्वरुदत्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। ये प्रेयर मैं करती हूँ क्लास के पहले, तो यहाँ पर इसका सोर्स है। चलिए, सुखदेव जी क्या कहते हैं? कह रहे, हे रसिक जन, हे भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यहां रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। यह इस लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग इसका बार बार पान करें। ये क्या है? कह रहे वेद रूपी वृक्ष का ये फल है। हमने फल पे चर्चा करी है। कोई भी ट्री का सारा नरिशमेंट कहाँ आता है? फल में आता है। जो भी वृक्ष होता है सारा नरिशमेंट लेता है सब जगह से, फल में दे देता है। फल हमने खा लिया, सारा नरिशमेंट हमको मिल गया। तो जितने वेद हैं, आगम है, निगम है, निगम कल्पत्रो गलितम, आगम निगम शास्त्र जो स्क्रिप्चर्स है हमारे, वेद पुराण जितने इतिहास, सबका सब वृक्ष का, इस वेद रूपी, इस ज्ञान रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। हमारे कहते हैं ना, आम खाओ गुठलियों से क्या, गिनने से क्या मतलब है, ऐसे ही है ये। तो ये आम है, ये खा लो आप। अभी बाकी कहाँ से क्या आया नहीं, ये इसमें सब आ गया। जैसे गीता में कहती हूँ, गीता अपने आप में कंप्लीट शास्त्र है, ज्ञान मिल जाता है आपको। ऐसे ये भक्ति शास्त्र है, प्रेम शास्त्र है। इसमें प्रेम ही बात, बस प्रेम की ही बातें हैं, भगवत प्रेम की ही बातें हैं, भक्तों की कथाएं हैं, भक्तों के प्रेम की बातें हैं जो आपको इंस्पायर करेंगी, जो आपको भक्ति को बढ़ाएंगी। तो ये क्या है? निगम कल्पत्रो गलितम फलम, कि सारे वेद रूपी कल्प वृक्ष, उसका जो पका हुआ फल, और पका हुआ फल भी कैसा है? कह रहे हैं सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, कि इसको सुखदेव जी ने छू लिया है अपने मुख से। सुखदेव जी
सुखदेव जी के मुख से छुआ हुआ फल है, तो इसकी जो मधुरिमा है, इसकी जो स्वीटनेस है, इसका जो नेक्टर है, ये और बढ़ गया है। तोते में एक क्वालिटी होती है, तोते को पता चलता है कौन सा मीठा फल है। तो अगर तोते ने किसी फल को खाया है तो मीठा ही होगा, उनमें है वो। तो सुखदेव जी नाम, शुक नाम यानी तोता का नाम है। तो दो क्वालिटी है तोते की, उसको पता है कौन सा मीठा फल है। दूसरा, गुठली को वो साइड कर देगा, वो खाली रस को लेता है, फल को खाएगा। और तोता, हमने चर्चा की थी शिष्य को कैसा होना चाहिए, तोते के जैसे होना चाहिए, तोते की क्वालिटी होनी चाहिए शुक मीन चातक है ना, और हंस, ये 4 तरह के श्रोता होते हैं। तो सुखदेव जी ने भागवत अपने पिताजी से सुनी, व्यासदेव से। तो शुक की क्वालिटी क्या होती है, पैरट की क्वालिटी, जो वो सुनता है वो ऐसे रिपीट करता है, लेकिन बड़े मीठे स्वर में रिपीट करेगा, इतने प्यार से रिपीट करेगा कि आपको सुनने का मन करेगा, बार बार आप उससे बुलवाएंगे शुक से। पैरट को कभी देखा है बात करते, कितना सुंदर, कितना प्यार से बोलता है। तो सुखदेव जी के अंदर वो क्वालिटी है, जो उन्होंने ज्ञान लिया है अपने पिता से, वो उसको उसी तरह से प्रेम से रिले कर रहे हैं, प्रेम से बता रहे हैं सबको। और कैसा है, मीठा मीठा ये ज्ञान है। तो सारे वेद पुराण सबका सार, सबका पका हुआ फल, ये श्रीमद् भागवतम, ये सुखदेव जी ने अपने मुंह से चखा है और अपना अमृत इसके अंदर भर दिया है। इससे इसकी मधुरिमा और बढ़ गई है। और कह रहे क्या है, पिबत भागवतम रसम आलयम, जो भागवत है इसको आप पीते जाइए। कौन पिए इस रस के भंडार को, इतना बड़ा फल है कि इसमें रस ही रस है, इस रस के भंडार को कौन पिए, कह रहे रसिक जन पिए। लिखा है यहाँ पर, मुहुर्हो रसिका भूवि भावुका, रसिक लोग पिए। तो रसिक कौन होते हैं, खाली देखा सुनने से रसिक नहीं होते, बातें करने से रसिक नहीं होते। जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रस में ओतप्रोत रहते हैं, जो भगवान की कथाओं में भगवान श्री कृष्ण श्यामा श्याम, श्री राधा कृष्ण, सुखदेव जी किसकी कथा कह रहे हैं, राधा कृष्ण की प्रेम की कथा राधा रानी को सुनाते हैं। जो भक्त श्यामा श्याम की कथाओं में ओतप्रोत रहते हैं, उन्हें ही रसिक कहते हैं। तो ऐसे रसिकों को कह रहे हैं, तुम अपने इस प्रेम को और बढ़ाते जाओ। कैसे बढ़ाते जाओ, भागवत की कथा सुनते जाओ। तो पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को लेने के बाद फिर संसार की किसी वस्तु में रस नहीं आएगा, इतना रस भरा ये फल है। ऐसा रस का ये जगह है, फल ही नहीं है ये, मतलब एक आलय, मतलब एक जगह है जहां पर केवल रस ही रस भरा है। वहां पर पीते जाओ नॉन स्टॉप, इसकी मधुरिमा को लेते जाओ अपने अंदर। इसको लेने के बाद इसमें भरा क्या है, इसमें श्यामा श्याम का, श्यामा यानी राधा रानी, श्याम हमारे कृष्ण, इसमें श्यामा श्याम का रस भरा हुआ है। बस उस रस को तुम लेते जाओ। हम रसिक बनते कब हैं, जब संतों का अनुग्रह, आचार्यों की कृपा, ये जब हम पर होती है, तब हम रसिक बनते हैं। जब कोई ऐसा भक्त, कोई ऐसा संत मिल जाता है जिसे भगवान के पास प्रेम है, भगवान से प्रेम है, और उसके प्रेम को जब हम देखते हैं और उसने अगर हमको स्वाद चखा दिया उस प्रेम का, तब हम भी रसिक बन जाते हैं। आपको मिठाई खाने की इच्छा हो, रसगुल्ला खाने की इच्छा हो, तो किसी रसगुल्ले वाले के पास जाना पड़ेगा ना। उसने रसगुल्ला खाया है, उसको पता है रसगुल्ला कैसा होता है, रस के अंदर भरा हुआ रसगुल्ला, खाओ तो रस ही रस निकलता है। उससे जाओगे रसगुल्ला मांगोगे, उसने रसगुल्ला खिलाया, आपने मीठा, आपको मीठा लगने लगेगा, रसगुल्ला का स्वाद समझ जाएगा। तो यही है, रसिक बनना है तो किसी रसिक के पास जाना पड़ेगा, किसी संत आचार्य के पास जाना पड़ेगा जो खुद रसिक है, तो वो आपको उस रसिकता का स्वाद चखा देगा। सुखदेव जी रसिक आचार्य हैं, और भी जितने भी आएंगे इसके अंदर बहुत लोग, सब। इतना ही नहीं है, जब 10वें स्कंद में पहुंचेंगे तो साक्षात रस की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी का चर्चा है वहां पर। रसिकेंद्र, रसिक शेखर, श्री भगवान कृष्ण की चर्चा है वहां पर रस की चर्चा है। गोपी गीत जब आप पहुंचोगे तो प्राण है इसके।
रस की ही चर्चा है। तो रसिक कौन? जो श्यामा शाम की कथाओं में डूबे रहते हैं, उनको कहते हैं हम रसिक। रस क्या है? रसो वही सहा। रस की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी, रसिक शेखर श्री भगवान श्री कृष्ण, यही रस है, रसो वही सा। ये कैसे प्रकट होते हैं? ये अपने नाम के द्वारा प्रकट होते हैं, अपने लीला के द्वारा प्रकट होते हैं, अपनी लीलाओं के द्वारा प्रकट होते हैं, अपने धाम के द्वारा प्रकट होते हैं। और जिन्होंने इस नाम का, इनकी लीलाओं का, इनके गुण का, इसका स्वाद कर लिया, वो रसिक है। कोई धाम चला जाए तो धाम भूलता नहीं है, कोई भगवान का नाम ले ले फिर कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। इनकी लीलाओं की चर्चा करते रहे, प्रेम की चर्चा करते रहे, बस उसी में डूबे रहो। समय ऐसे निकलेगा पता ही नहीं चलता, नमन कहीं जाता है, बस उसी में रहो। ये है रसिक। तो ऐसे तो वृंदावन रसिकों की नगरी है। न जाने कितने, जिसको देखो वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर भगवान की बातें करते हैं, श्लोक याद होते हैं उनको, सब कुछ याद होता है। मुझे तो छोटे बच्चों ने कई बार भागवत सिखाई है। तो अब सोचती हूँ, कभी उन बच्चों का चेहरा याद आता है तो लगता है अरे कहीं भगवान तो नहीं आए थे। ऐसे मतलब आपको दिखेगा, आपको जो जो गीता में हम पढ़ते हैं ना कि अगर आप योग भ्रष्ट हो गए तो अगले जन्म में आप कोई अच्छी जगह कोई पैदा होंगे जहां से आपकी भक्ति बढ़ेगी। मैं जब वृंदावन गई, छोटे छोटे बच्चों को देखा, अरे भागवत के श्लोक याद है, भगवान कृष्ण की हर बातें उनको पता है, पैदाइशी वो भक्त हो रहे हैं। और वहीं पर जब मैं बॉम्बे आती या अपने यूएस आती, यहाँ के बच्चों को देखती, मैंने कहा हे भगवान, क्या दो दुनिया देख करके मैं आ रही हूँ। ये नहीं, मैं शुक्तीर्थ गई, शुक्तीर्थ में बच्चों को देखा मैंने, पैदाइशी अलग है। तो रसिक जो होते हैं उनके अंदर भगवान की चर्चा नित्य निरंतर चलती रहती है, भगवान को अच्छी तरह जानते हैं। और एक वर्ड यूज किया, और कौन कौन पियो? रसिका भूवि भावुक। भावुक, भावुक कौन होते हैं? जिनके अंदर भावना होती है। अगर भावना के बिना आप भक्ति कर रहे हो तो भक्ति भक्ति नहीं है। जब आप भक्ति करते हैं, भगवान के कीर्तन भजन करते हैं, तो खाली ऐसे मतलब बिना भावना के नहीं होना चाहिए। वो श्यामा श्याम प्रकट हैं, ऐसे ऐसी भावना होनी चाहिए। वो तुम्हारे सामने हंसते बोलते चलते हैं। और मैं सच कहती हूँ, जब आप रसिकों की वाणियां पढ़ते हैं, ये चलते फिरते भगवान प्रकट हो जाते हैं, चलते हैं आपके सामने, बात करते हैं। तो भावुक कौन है? कहते हैं जिसके अंदर भावना है। भावना शून्य भक्ति भक्ति कर ही नहीं सकता है। भक्ति का अर्थ होता है इनकी सेवा, हमारे रसराज रसरानी श्री श्यामा श्याम की सेवा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके हृदय में भावना है, जिनके हृदय में रस भरा हुआ है, वही रसिक हैं, वही भावुक हैं। अच्छा, तो इस रस को पिए क्यों? लिखते हैं, चलिए आगे क्या लिखते हैं पहले उसको पढ़ते हैं। कहते हैं कि धर्म प्रोजित कईतो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम। महामुनि व्यासदेव, हाँ मैं पहले पूरा पढ़ देती हूँ। रसिक एवं भावुक जन श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप शुक के मुख का सहयोग होने से अमृत रस से भरपूर है। यह रस ही रस है, इसमें ना छिलका है ना गुठली। ये और एक बात है, गुठली नहीं है। कभी कभी गुठली खाने से, आम खाते हैं लेकिन गुठली आती है तो उसका वो रस थोड़ा सा भंग होता है। अगर किसी फल में गुठली नहीं है, तो बीज ही नहीं है, तो वाह वाह वाह। हम लोग वाटरमेलन खाते, कितना रस भरा होता है, लेकिन बीज आता है तो थोड़ा सा भंग होता है। यहाँ पर भंग ही नहीं होता, यहाँ पर रस ही रस है। इस लोक में ये, अच्छा क्यों पिए इस रस को? क्योंकि ये जो शब्द लिखा उन्होंने, यह इसी लोक में सुलभ है, अन्य किसी लोक में ये रस सुलभ नहीं।
परम धर्म का निरूपण है। ये वैष्णवों ये का इसी लोक सिद्धांत। में ये इसी लोक में पॉसिबल है कि बाद भी? हाँ, ये जो है ये इसी लोक में पॉसिबल है। ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी सांसें हैं तब तक हमको ये कीर्तन, ये नाम, ये रस, ये पीते रहना चाहिए, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक, आगे मैं पढ़ती हूँ। इस भागवत में निष्कपट, निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतःकरण, पुरुषों को जानने एवं कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों पापों की शांति हो जाती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर, केवल इच्छा मात्र से, जब इसके श्रवण की इच्छा होती है तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। जैसी इच्छा होती है ना, भगवान सीधा प्रकट हो जाते हैं। मतलब भगवान को इतना अच्छा लगता है कि अरे इसके मन में भागवत सुनने की इच्छा हो गई है, अब मुझे इसको देना पड़ेगा, तो भगवान इंतजाम करा देते हैं। हृदय के ग्रंथियां तोड़ने लगते हैं कि समझ जा और मेरे पास आ जा। ये है रस से भरा, ये है श्रीमद् भागवतम। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन है। परमहंस चूड़ामणि सुखदेव जी के मुख से बोला गया भागवत है ये। तो किसका ज्ञान है? परमहंसों का ज्ञान है। इसमें एक से एक बढ़कर के संतों का ज्ञान है इसके अंदर। जो पुरुष तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, आप सब लोग, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। आगे सूत जी बोलते हैं। सूत और शौनक का संवाद चल रहा है, याद है ना आप लोगों को? नैमिषारण्य में सत्र हो रहा था, सूत और शौनक संवाद कर रहे थे। उसमें सूत जी ये कहानी बता रहे थे, सप्ताह यज्ञ कहां से शुरू हुई। तो अब सूत जी आए हैं यहाँ पर, तो सूत जी बोल रहे हैं। श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच कौन कौन प्रकट हो गए? एवं ब्रुवाणे सति बादरायणो मध्ये सभायां हरिराविरासित प्रहलाद प्रहलाद युद्ध फाल्गुनादिभिः वृत्त सुरऋषिस्तं पूज्यच्छतान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तन दर्शनाय प्रहलादस्थलतालधारी तरलगतितया चोद्धवकांस्यधारी वीणाधारी सुररशिः स्वरकुशलतया राग कर्तार्जुनोऽभूत्। अब जब ये होने लगा तो सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद जी प्रकट हो गए, बलि प्रकट हो गए, उद्धव जी प्रकट हो गए, अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए, साक्षात श्री भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। मैंने कहा ना, कथा चलती है तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, और केवल भगवान कृष्ण प्रकट नहीं होते, भगवान कृष्ण के पार्षद प्रकट होते हैं। प्रहलाद जी प्रकट होते हैं, उद्धव जी प्रकट होते हैं, बलि जी प्रकट होते हैं, सुखदेव जी प्रकट होते हैं, व्यासदेव, नारायण, हनुमान, जितने भगवान के भक्त हैं सब प्रकट होते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं ना चर्चा, जरूर कहीं ना कहीं सब लोग हैं खड़े सुन रहे हैं, हम सबकी तरफ उनकी नजर है, बड़े खुश होते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर प्रकट होते हैं। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बिठाया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। तो प्रहलाद जी भी संकीर्तन कर रहे हैं, उद्धव जी भी संकीर्तन कर रहे हैं। उस कीर्तन को देखने के लिए कौन आया? पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। ऐसा है ये महात्म्य। शुरुआत कीर्तन से होता है, बोलने वाला भी कीर्तन कर रहा है। याद है भक्ति महारानी आई थी तो गाते गाते आई थी, क्या गाते आई थी? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब
सनकादि आए थे तो क्या, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो कीर्तन से शुरुआत होता है, कीर्तन मध्य में होता है, कीर्तन से एंड होता है। अब कीर्तन के एंड में भगवान प्रकट है, भगवान सिंहासन पे बैठे हैं, सारे भक्त गा रहे हैं, प्रहलाद, बलि महाराज, सुखदेव जी, सब लोग गा रहे हैं। तो कीर्तन आरंभ हुआ जोरों से। तो कैसे, प्रहलाद जी तो चंचल गति होने के कारण करताल बजाने लगे। प्रहलाद जी तो बच्चे रूप में तो बजा रहे हैं एकदम खूब करताल। उद्धव जी ने झांझे उठा ली, देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि और वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना प्रारंभ किया। तो ये सब इतनी ना ऑर्केस्ट्रा वहां शुरू हो गई है। सनकादि बीच बीच में जय हो कर रहे हैं, जय घोष करने लगे। और इन सब के आगे सुखदेव जी के बारे में लिख रहे हैं, यताग्रे भव वक्ता भाव वक्ता, सबसे आगे भाव वक्ता, जो भगवान की जो कथाएं कह करके उसके जो भाव को जो प्रकट करते हैं। एक एक जब भगवान की जो अंतरंग लीलाएं आएंगी तो उसकी जो भावनाओं को जो प्रकट किया उसका नाट्य करते हुए सुखदेव जी वहां एक्टिंग कर रहे हैं। जब हम कथा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या क्या किस किस की एक्टिंग की थी उन्होंने। चलिए, यताग्रे भाव वक्ता सरसर रचनाया व्यास पुत्रो बभूव। तो वहां पर वो नाट्य करते हुए सुखदेव जी खड़े हैं। सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी मतलब एक्टिंग करके भाव बताने लगे। इन सबके बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के सामने नाचने लगे। सब नाच रहे, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे। तो भगवान किससे प्रसन्न हुए? कीर्तन से। कितना सरल मार्ग हम कलियुगी जीवों के लिए बता दिया। कीर्तन करो, भागवत श्रवण करो, बस कथाएं सुनो, इजी वे। मेरे इतने लोगों को मतलब खड़े हो जाते हैं, प्रहलाद जी आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे, तुम्हें किस बात की चिंता है? एवरीबडी इज अराउंड जब आप कथा बोलते हो तो। और आगे भगवान कह रहे, अब भगवान के शब्द सुनते हैं, क्या भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान बड़े प्रसन्न है, किससे? कथा और कीर्तन से। भगवान के वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्ध चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में जहां कहां सप्ताह कथा हो, जहीं कहीं भी सप्ताह कथा हो, वहां आप इन पार्षदों के साथ अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। समझ गया कथा की महिमा? जब भी आप कहीं भी ये कथा शुरू करेंगे, अपने घर में भी कथा शुरू करेंगे, भगवान हरि साक्षात प्रकट होते हैं। आपके हृदय में प्रकट होंगे, आपके सपनों में आएंगे, कहीं पे आएंगे। दर्शन की भी हम चर्चा करेंगे जब हम आगे जाएंगे तो। और उतना ही नहीं है, भगवान हरि जहां प्रकट होंगे, इनके पार्षद भी कौन कौन, ये सब जो नाम लिया यहाँ पर, सब प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया है। सोचिए कथा की कितनी महिमा है। ज्ञान, वैराग, भक्ति, मुक्ति, प्रेम, पार्षद, सबके दर्शन एक साथ हो जाते हैं। इतनी तो कथा की और साक्षात श्रीहरि। चलिए, इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया। फिर फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। उस समय सुखदेव जी ने भक्तों की भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्रों में स्थापित कर दिया। ये भी बात आप लोग को याद होगा, जब उद्धव जी ने कृष्ण भगवान से कहा कि भगवान आप चले जाएंगे तो आपको कैसे हम मिलेंगे, कैसे हम जानेंगे, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, अपने आप को भागवत में समावेश कर दिया। तो हम इसको क्या कहते हैं, भागवत को? भगवान की शब्दों की मूर्ति है भागवत, वांगमयी मूर्ति। तो वो तो वहां हो गई थी। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि सुखदेव जी ने भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को, उसको भी इस भागवत में उसका समावेश कर दिया। ठीक, तो
इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आप विराजते हैं। कहाँ आएंगे भगवान? आपके हृदय में आएंगे। हृदय पवित्र हो जाएगा और हृदय में आकर के भगवान बैठे रहेंगे, क्योंकि इतनी इसके अंदर पावर, इतनी इसके अंदर शक्ति भर दी गई है। इससे पावरफुल कुछ है नहीं, इससे सरल कोई है नहीं। अच्छा, इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णव के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। तो जो आर्त अर्थार्थी, जो हमने गीता में पढ़ा था, 4 तरह के भक्त होते हैं, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आर्त अर्थार्थियों के लिए भी ये भागवत है, जिज्ञासु और ज्ञानी के लिए भी यही भागवत है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, श्री सुखदेव जी राजा ने परीक्षित, गोकर्ण, धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था? अब इसका टाइमलाइन दिया जा रहा है। मैंने आपसे कहा था भागवत में हिस्ट्री भी है, टाइमलाइन भी है, सब कुछ है। तो ये टाइमलाइन दे रहे हैं कि कब यह सुनाया गया था। तो सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा है उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग का रामबाण औषध है। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाली, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? कह रहे हैं, अच्छा ये सब यहाँ पर चल रही है तो यमराज जी अपने दूत के कान में कुछ बोलते हैं। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुर्यमन्य निर्णाम न वैष्णवानाम। सब ये सब चल रही थी बातें, सब हो रही है। भगवान ने सब आशीर्वाद दे दिया, सब कुछ हो गया। तो यमदूत ने अपने दूत को बुलाया और कान में धीरे से बोला, लेकिन ये बात बाकियों ने सुन ली। क्या कहा उन्होंने? अपने दूत को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज जी उनके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहा है उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने में शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इसीलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। कथा सुनने वाले को यमदूत परेशान नहीं करते। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप का अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ में ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा को कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित है। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर यह परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया है। अब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंध रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांत करण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, दोनों चीजें, श्रद्धा से श्रवण करना है और श्रद्धा से इसको सुनाना है, वे दोनों ही इस विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। तो सब मिलेगा फल। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। इतना इसकी महिमा है। हम लोग खूब मस्ती में आकर के बोलते हैं ना, भक्ति भाव से भागवत का श्रवण करें और भागवत की कथा करें और भगवान हमको आशीर्वाद दे कि भगवान हमारे हृदय में पार्षदों के साथ प्रकट हो जाए। ठीक है,
और श्रवण की महिमा इतनी है कि यहाँ पर लिखा गया, एक बात उन्होंने कहा कि ये कान में प्रवेश करते ही, देखो ये श्लोक लिखा है यहाँ पर 100 नंबर जो श्लोक है, कि थोड़ी देर के लिए भी, उसके पहले लिखते हैं क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुलसुधाम, कि यदि कोई क्षण के लिए भी इसको पी लेता है, आधे क्षण के लिए भी अगर पीता है तो भी उसका कल्याण हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी, और हुआ कल्याण। प्रूफ है, क्या प्रूफ है? कह रहे हैं परीक्षित जी साक्षात इसके प्रूफ है। राजा थे वो, लेकिन केवल 7 दिन उनको मिला था, 7 दिन श्रवण किया उन्होंने, और श्रवण करके उनको मुक्ति मिल गई। तो श्रवण, जो हम लोग भक्ति में सबसे पहला स्टेप होता है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादर्शनम, यह हम लोग ने पढ़ा है ना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम विष्णु हो अर्चनम दास्यम सख्यम, सब जाता है, लेकिन पहले जो स्टेप है वो है श्रवणम। तो श्रवण के जो आचार्य हैं, जिनको मुक्ति मिली है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल परीक्षित जी महाराज, वही अब हम लोग फॉलो करने वाले अपने जीवन में। कल से मेन कथा प्रारंभ होगी, कल उसका मंगलाचरण होगा। चलिए महात्म्य में यहीं पर आज समाप्त करते हैं। आप लोग के जीवन में भगवान बने रहे, कीर्तन करते करते इंडिया वाले सो जाइए और बाकी काम पे लग जाइए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल स्मिता, थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।